डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस में आपको दिए गए समुच्चयों के उप समुच्चय ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक समुच्चय दिया गया है, ठीक है। क्या है वो समुच्चय? वो समुच्चय है ए। तो इसके उप समुच्चय राइट कर रहे हैं। माना ये जो समुच्चय है इसको अपनी तरफ से अपने कोई नेम देते हैं। माना कैपिटल ए, इस समुच्चय को नेम दिया हमने। तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है डिपेंड किस पर करता है। कोई समुच्चय ए है, ठीक है, उसमें अवयव नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। एज एग्जांपल देयर आर 3 एलिमेंट्स इन ए, देन नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3। ओके, ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की घात में उस समुच्चय में अवयवों की संख्या, 2 की घात उस समुच्चय में अवयवों की संख्या, 2 की घात 3, तो इस समुच्चय के 8 उप समुच्चय होंगे। क्लियर? इस समुच्चय के 8 उप समुच्चय होंगे, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो अब ये समुच्चय ए है, इसके सभी उप समुच्चय जो है वो आपको लिखने हैं। तो ए के उप समुच्चय, ए के उप समुच्चय, सबसेट ऑफ ए, संख्या नहीं पूछी आपको, वो समुच्चय राइट करें। क्या होगा? एक तो ये स्वयं और एक फाई। आपको पता है इसके कितने उप समुच्चय होंगे? 2 की घात इस समुच्चय में अवयवों की संख्या, इस समुच्चय में एक ही अवयव है तो इसके उप समुच्चय कितने होंगे? 2 की घात 1, 2 उप समुच्चय होंगे। और वो कौन कौन से हैं देखिए आपके सामने। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, तो ये स्वयं और फाई यानी कि एम्प्टी सेट, वो भी हर एक सेट का एक सबसेट होता है। तो फाई और ये स्वयं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक समुच्चय दे रखा है। माना वो समुच्चय है बी और उसमें अवयव देखिए कौन कौन से हैं? ए एंड बी। अब बी के उप समुच्चय, बी के सभी उप समुच्चय जो है वो राइट करिए कौन कौन से हैं। तो देखते हैं बी के उप समुच्चय कौन कौन से हैं। ए, बी, ये स्वयं यानी कि ए बी एंड फाई। इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की घात इसमें अवयवों की संख्या, 2 की घात 2, यानी इसके 4 उप समुच्चय होंगे। वो 4 उप समुच्चय कौन कौन से हैं देखिए। ए बी, ये स्वयं ए बी एंड फाई, ये 4 इसके उप समुच्चय हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में एक समुच्चय दे रखा है जिसमें 3 अवयव हैं, तो उसके उप समुच्चयों की संख्या आपको पता है कितनी होगी? 2 की घात 3, यानी उसके 8 उप समुच्चय होंगे। माना वो समुच्चय है सी और उप समुच्चय उसके कौन कौन से हैं? गिवन है 1 2 3। ये इसके 3 अवयव हैं, 1 2 3। क्लियर? इसके उप समुच्चय, सी के उप समुच्चय कौन कौन से होंगे देखिए। सी के उप समुच्चय बराबर, देखिए उप समुच्चयों की संख्या आपको पता है कितनी होगी? 2 की घात इसमें अवयवों की संख्या, 2 की घात 3 बराबर 8 उप समुच्चय होंगे।
कौन कौन से होंगे? 1 2 3 वाला, एंड इस समुच्चय में अवयव 1 2 2 3 1 3, ये समुच्चय स्वयं यानी कि 1 2 3, एंड फाइनली रिक्त समुच्चय। ये देखिए ये 8 उप समुच्चय हैं इसके। इसको वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, उप समुच्चय कैसे ज्ञात करें। ये 8 उप समुच्चय हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो समुच्चय दिया गया है वो एक रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है। मीन उसमें एक भी अवयव नहीं है, बिल्कुल खाली सेट है। तो उसमें अवयवों की संख्या होगी 0। 0 अवयव वाले समुच्चय के कितने उप समुच्चय होते हैं? 2 की घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 0। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 1, यानी उसका एक ही उप समुच्चय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 माना दिया गया सेट जो है वो है D। T इज इक्वल टू क्या है? 5 यानी कि एम्प्टी सेट। इसमें अवयव 0 है, 2 की घात 0, इसका एक ही उप समुच्चय होगा। देखिए प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होता है, और 5 यानी एम्प्टी सेट वो भी प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। तो इसके अंदर देखिए D के उप समुच्चय कौन कौन से होंगे? तो D के उप समुच्चय देखिए आप, ये स्वयं यानी 5, और एम्प्टी सेट ये खुद भी तो एम्प्टी सेट है, इसके अलावा कोई और उप समुच्चय नहीं होगा। 2 की घात 0, इसका एक उप समुच्चय होगा, और वो कौन सा होगा? ये स्वयं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? इन क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक समुच्चय दिया गया है। कौन सा है? देखिए वो समुच्चय जो है वो रिक्त समुच्चय है। ठीक है, एक समुच्चय दिया गया है, कौन सा? रिक्त समुच्चय। और किससे दर्शाया गया उसको? A से। A इज इक्वल टू है 5। तो इसके सभी उप समुच्चयों की संख्या, तो देखिए A के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? देखिए 2 की घात इसमें अवयवों की संख्या 2 की घात 0, यानी एक ही उप समुच्चय होगा। ठीक है, तो इसका एक उप समुच्चय कौन सा होगा? देखिए इसका एक उप समुच्चय जो है वो ये स्वयं होगा, वो ये स्वयं ही होगा। तो देखिए पावर सेट ऑफ A यानी A का घात समुच्चय। ठीक है, बनाए हम। घात समुच्चय में जो अवयव होते हैं वो दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। तो A के उप समुच्चय कौन कौन से होंगे? अगर आप देखें तो A के उप समुच्चय कौन कौन से होंगे? A के उप समुच्चय ये स्वयं होगा, और कोई नहीं, बिकॉज ये लास्ट 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट यही तो था। बिकॉज इसमें कोई अवयव ही नहीं है, तो 2 की घात 0 इसका एक ही उप समुच्चय होगा, और वो ये स्वयं होगा 5। ठीक है, तो 5 ये एक समुच्चय है। इस समुच्चय को समुच्चय साइन के अंदर और रख दें तो ये दिए गए समुच्चय का होता है घात समुच्चय। तो इससे आपको दिखता है कि घात समुच्चय में अवयवों की संख्या दिख रही है ना, कितने अवयव है घात समुच्चय में? ये एक ही अवयव है। एक तो ये मेथड हो गया। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा गया है डायरेक्ट घात समुच्चय बनाना नहीं है, उसमें अवयव कितने हैं, डायरेक्ट ज्ञात करना हो अवयव कितने हैं, आपको ये घात समुच्चय नहीं बनाना हो। तो दूसरा मेथड क्या है इसका? देखिए एक और तरीके से डायरेक्ट हम अवयवों की संख्या बता सकते हैं। A इज इक्वल टू 5 यानी रिक्त समुच्चय। A में अवयवों की संख्या,
कितनी है देखिए, किसे दर्शाते हैं ए में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितने हैं 0, एक भी अवयव नहीं है। किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उप समुच्चयों की संख्या, ए के उप समुच्चयों की संख्या वो कैसे ज्ञात करें, 2 की घात उस समुच्चय में अवयवों की संख्या, ठीक है। तो 2 की घात 0, इसमें 0 अवयव है, तो 2 की घात 0 कितना होता है 1। क्लियर। पावर सेट ऑफ ए में अवयवों की संख्या घात समुच्चय में, पॉइंट नंबर 1 क्लियर रखें, पॉइंट नंबर 2 क्लियर रखें, पॉइंट नंबर 3, पावर सेट ऑफ ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी, किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, यानी कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, कितने होंगे। घात समुच्चय के जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, घात समुच्चय के जो अवयव होते हैं वो खुद समुच्चय होते हैं। कौन से समुच्चय, दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय, बराबर होगा ए के उप समुच्चयों की संख्या। ए के उप समुच्चयों की संख्या घात समुच्चय के अवयवों की संख्या के बराबर क्यों होगी, क्योंकि घात समुच्चय में जो अवयव जो होते हैं वो उस समुच्चय के उप समुच्चय ही होते हैं। तो जितने किसी समुच्चय के उप समुच्चय उतने घात समुच्चय में अवयव, यानी कह सकते हैं उप समुच्चय, यानी 2 की घात, उप समुच्चय कितने होंगे 2 की घात उस समुच्चय में अवयवों की संख्या, यानी 2 की घात 0 बराबर कितना 1। इस क्वेश्चन को ऐसे भी डायरेक्ट हम दर्शा सकते हैं, मैंने इसे पूरा डिटेल से शो कर दिया, ठीक है। अलग अलग पॉइंट, अवयवों की संख्या किससे दर्शाते हैं, कितने हैं इस समुच्चय में, उप समुच्चयों की संख्या कितनी है, और घात समुच्चय में अवयवों की संख्या किससे दर्शाते हैं, और घात समुच्चय के अवयव जो हैं वो उस समुच्चय के उप समुच्चय ही तो होते हैं। तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर उस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो कि उप समुच्चय और घात समुच्चय से रिलेटेड थे।